गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी के सेट एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बच्चे सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और इस रिवीजन क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, यानी कि एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ लेना क्लास के बाद में रुक करके अभी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए बच्चे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास में। एक बार कोई बच्चा रीडिंग लगाएगा क्वेश्चन नंबर 15 की। बच्चे रीडिंग लगाइए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके। n के किसी मान के लिए दो समानांतर श्रेणियां 63, 67 और 3, 17 के n बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि n के किस मान के लिए आपसे n की एक वैल्यू पूछी है। n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी। बच्चे एक समांतर श्रेणी हमारे पास में ये रही। कौन से समांतर श्रेणी? सर 63 है, 63 के बाद में 65 है, और 65 के बाद में 67 है। आप देख रहे हो समांतर श्रेणी बढ़ती हुई चली जा रही है, यानी कि बढ़ती हुई चली जाएगी। और एक दूसरी समांतर श्रेणी और है हमारे पास में 3, 10, 17, और ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चे n की वैल्यू पूछी गई है कि n के किस मान के लिए इन दोनों का n वे पद बराबर होंगे। यानी कि हो सकता है इन दोनों समांतर श्रेणी का 11वां पद बराबर आ जाए, हो सकता है इन दोनों समांतर श्रेणी का 12वां पद बराबर आ जाए। तो आपसे n की वैल्यू पूछी गई कि आप n की वैल्यू बताइए कि कौन से n पर इन दोनों के n वे पद बराबर होंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सर nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोले इतना याद है सभी को? यस। हाँ, nवे पद का फॉर्मूला सभी को होना चाहिए। सर nवा पद क्या होता है हमारे पास में? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में nवे पद का फॉर्मूला है। बच्चे nवा पद निकालने के लिए इस समांतर श्रेणी का बच्चे पहला पद क्या है? आप कहोगे सर इस समांतर श्रेणी का पहला पद है 63। इस समांतर श्रेणी का सार अंतर डी कितना है? बच्चे 65 में से 63 गया तो हमारे पास में कितना आ गया? सार अंतर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, ए हमारे पास में, डी हमारे पास में। अगर ए और डी हमारे पास में तो बच्चे ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? सर ए एन की वैल्यू एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चे ए की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 63 है, प्लस एन तो हमें पता ही नहीं है, यानी कि एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। ये इस समांतर श्रेणी का एनवा पद है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी समांतर श्रेणी की तरफ। बच्चे इस दूसरी समांतर श्रेणी में ए का मान कितना है? सर 3 है। डी का मान कितना है? सर 10 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि 10 माइनस 3, और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 7। बच्चे इस वाली समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना होगा? सर फॉर्मूला तो सेम ही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब आप इसमें ए एन यानी कि एनवा पद निकालोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा वो हमारे पास? ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितने हमारे पास में? 7 है। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? आपने दोनों एन पद निकाला। अब ये कह रहा है कि आप एन का एक ऐसा मान बताओ जिसके लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर हों। यानी कि ये जो आपने दोनों समांतर श्रेणी के एनवे पद निकाले हैं, भाई इस वाली समांतर श्रेणी का एनवा पद ये रहा, इस वाली समांतर श्रेणी का एनवा पद ये रहा। इन दोनों समांतर श्रेणी के एनवे पद कैसे हैं? सर ये बराबर है, तो आप एन की वैल्यू निकालिए। आप क्या करोगे? इन दोनों को बराबर रख दोगे। क्या कर दोगे? आप इन दोनों को बराबर रख दोगे। रखिए इन दोनों को बराबर। बच्चे जब आप इन दोनों को बराबर रखोगे, ध्यान से देखना, तो जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो सर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। सर ये बराबर है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 के। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, पहले इसकी गुणा अंदर कर लेते हैं।
ठीक है सर 63 प्लस 63, में 2n माइनस 2 ठीक है 63 प्लस अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ गया बच्चे 2n माइनस 2 बराबर सर 3 प्लस अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7n माइनस माइनस 7। ठीक है अब देखिए बच्चे ये 63 है और ये माइनस के 2 हैं तो बच्चे कितना बचेगा 2n प्लस 61 बराबर सर ये 7n है। अब देखिए प्लस के 3 है और ये माइनस माइनस के 7 है। 7 बच्चे सोल्व करोगे तो माइनस के 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर कोई डाउट? नो सर ठीक है चलिए अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। अब देखो ये 2n प्लस के इधर है, हम ये कह रहे हैं कि आप इस 2n को उठा करके इधर लेकर जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि सर 7n पहले से थे प्लस के और माइनस के 2n हो गए। सर ये 61 पहले से इधर था, अब देखिए माइनस के 4 थे उठाकर इधर लेकर जाओगे प्लस के 4 हो गए। 61 और 4 कितना हो गया 65। सर 65 बराबर 15 सर 5 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5n, यानी कि सर 5n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 65 है। सर n की वैल्यू कितनी आ गई 65/5 और ये कितना आ गया सर हमारे पास में 13 आ गया, यानी कि सर n का मान 13 है। बोले क्लियर सभी को? यस सर यस सर ठीक है किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बच्चे दो एपी दे रखी थी, आपने दोनों एपी से ए निकाला, डी निकाला, ए एन निकाला। वो बोल रहे हैं कि दोनों एपी के एनवे पद बराबर है, आपने इनको बराबर रख दिया, सॉल्व करके आपने उनमें से एन का मान निकाला। ठीक है एन का मान कितना आ गया 13। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में, कट करके आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में क्या है। कॉपी पेन सभी बच्चे लेकर बैठना, जिन्होंने ले रखा है अच्छी बात है, जिनके पास में नहीं है प्लीज ले लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आज आप लोग भी सॉल्व करोगे, क्योंकि हम काफी दिन से सॉल्व करना सीख रहे हैं। देखिए वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एक एपी निकालनी है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि सर तीसरा पद तो साफ साफ दे दिया है कि सर जो A3 है वो तो हमारे पास में 16 है, लेकिन पर जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि अगर आपने सातवें पद में से पांचवा पद घटा दिया तो आपके पास में 12 आएगा, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप कहोगे सर एक तो सातवें पद की बात की जा रही है, पांचवें पद की बात की जा रही है कि दोनों पद बराबर है। नहीं, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि पांचवें पद में 12 जोड़ दोगे तो आप सातवें पद के पास पहुंच जाओगे। सर डी बोले बराबर 6 होगा। हाँ आप कैसे भी समझ सकते हो कि सर A7 की वैल्यू A5 प्लस 12 है, या फिर सर A7 में से A5 को घटाओगे तो 12 आ जाएगा, जो भी आपको सही लगे। सर समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास में क्लियर थी, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास में ये आ गया कि सर जो A7 है अगर उसमें से हम लोग A5 घटा देंगे तो हमारे पास में 12 आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर दोनों का एक ही मतलब है। जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आई होगी उसको नीचे वाली समझ में आई होगी, तो आप इसको इधर लेकर आओगे तो बच्चे अपने आप ही बन जाएगा A7 माइनस A5 बराबर 12। ठीक है अब हम ये वाली क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब देखिए अब बच्चे A3 का मतलब क्या होता है सर थर्ड पद का, यानी कि तीसरे पद का मतलब है A प्लस 2D बराबर 16। और सर अगर हम लोग बात करें A7 माइनस A5, देखिए A7 का मतलब क्या है सर A प्लस 6D माइनस बच्चे A5 का मतलब क्या है A प्लस 4D बराबर 12। बच्चे जब आप ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि सर A प्लस 6D, बच्चे अंदर का निशान बदल जाएगा, प्लस का A थे माइनस का A हो गया। सर ये प्लस के 4D है, ये माइनस के 4D हो गए बराबर 12। बच्चे A से A कट गया, 6D में से 4D गए, सर 2D बच गया, यानी कि सर 2D का मान कितना है 12। तो बच्चे D का मान कितना आ गया 12/2, 6 आएगा। मान कितना आ गया 6, यानी कि सर D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में सर D की वैल्यू है 6। अच्छा आप लोग यहीं पर बताइए पहले, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर D का मान 6 है? यस सर ठीक है चलिए अब D का मान 6 आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया, सर D का मान 6 है, यानी कि सर A प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 16। सर 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, यानी कि सर A प्लस 12 की वैल्यू तो 16 है। बच्चे A की सर वैल्यू कितनी आ गई 16, माइनस 12 तो ये बराबर 4 आएगा। हाँ बच्चे A की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है
अब हमारे पास में दोनों चीज आ गई है सर, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 6 है। बच्चे एपी क्या होती है सर? एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, A plus ए प्लस 3d एंड सो ऑन। या तो आप लोग ऐसे निकालोगे या फिर बच्चे क्या निकालोगे कि सर एपी क्या होती है सर? ए की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास में 4। बच्चे 4 के अंदर हमने 6 जोड़ा तो कितना हो गया 10। 10 के अंदर फिर से 6 जोड़ दो तो कितना हो गया 16। 16 16 के अंदर फिर से 6 जोड़ दो तो कितना हो गया 22। ठीक है, ये निकाल। चलिए, इतना क्लियर सभी को? yes sir Yes, sir. yes sir Yes. दिखाना क्या चीज बच्चे? ऊपर वाला पैसे दोबारा दिखाना देखना क्लियर है क्या सभी को? yes sir Yes, ठीक है। sir. yes क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा हमारे पास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा कि एपी है हमारे पास में। क्या एपी है? 3। 3 के बाद में कितनी है? 8। 8 के बाद में कितनी है? 13। और इस तरीके से आप लोग गए, एक लास्ट में पद है 253। ठीक है, ये एक अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हमारे पास में होते हैं। सर यहाँ पर बताइए ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू है हमारे पास में 3। सर डी की वैल्यू कितनी है? सर डी की वैल्यू हमारे पास में 8 माइनस 3। सर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 5। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. yes sir ए एन कितना है हमारे पास में? ए एन है 253। अब हम ये कह रहे हैं कि बच्चे, कुछ बच्चे तो इसको ऐसे करते हैं कि सर 20वां पद लास्ट से निकालना है, n बराबर 51 आएगा पद निकाल। देख ध्यान से सुनिए, माइक बंद रखेंगे सभी लोग, कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, कोई बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। ध्यान से देखना सर। 3 और 2, 3 के अंदर हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया 5। 5 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 7। 7 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 9। 9 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 11। 11 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 13। 13 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हो गया 15। तो 17, तो 19, तो 21। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपके पास में एपी है, सभी को साफ साफ लिखी हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इस एपी को छुपा करके ऐसे लिख दें 3, गुड इवनिंग सर। 5, 7 और डॉट 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 लगाकर हमने 21 लिख दिया। और अब हम आपसे पूछने लगे कि अंतिम से चौथा पद, अंतिम से, ध्यान से सुनना, अंतिम यानी कि लास्ट से, अंतिम से चौथा पद। बच्चे अंतिम से चौथा पद क्या होगा? अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये याद रखना कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतिम से पद पूछ रहा है। इसको करने के दो तरीके हैं, ये भी याद रखना। सर अंतिम से अगर चौथा पद पूछा जा रहा है तो आप एक काम कीजिए ना। क्या काम कीजिए? सर आपको ये तो पता है कि सर इसका डिफरेंस कितना है। सर इसका डिफरेंस बताइए कितना है? सर इसका डिफरेंस है 2। कितना है बच्चे? 2। अब आप एक काम कीजिए, इसको पलट के लिख दो। सर यहाँ पर 19 रहा होगा, आप इसे पलट के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 21, 19 और सर ये घटते 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 3 आ गया। अब ये जो अंतिम से चौथा पद था, अब ये स्टार्टिंग से चौथा पद आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि अब आपसे A4 की वैल्यू पूछी गई है। बच्चे A4 की वैल्यू कितनी हो गई? A प्लस 3D। बच्चे A कितना है हमारे पास में? 21 प्लस 3 इंटू, बच्चे D कितना है? अब देखो D देखिए कितना हो गया। सर D हो गया -2। याद रखना D कितना हो गया? -2। सर ये कितना हो गया? 21 और 3 प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस, 3 दूनी 6 और 21 में 6 गए, कितना हो गया? 15। ये पूछा गया था। अंतिम से चौथा पद 1, 2, 3, 4, कितना है? 15। बच्चे आपको बस यही करना है कि एक तो AB को पलट कर लिखना है और तब आपको स्टार्टिंग से वो पद निकाल देना है। बच्चे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप अंतिम से 20वां पद निकालिए। बच्चे हम ये कह रहे हैं आपको कि आपको पता ही लग गया इसका डिफरेंस कितना है। सर 5 है। कितना है? 5। सर 5 जोड़कर 253 आया होगा। बच्चे कितना लिखा होगा यहाँ पर? 248। बोले क्लियर सभी को? भाई 253 से पहले कितना रहा होगा? 248 रहा होगा। बोले रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ठीक। अब आप इसे एपी को पलट के कैसे लिखना है? सर 253
253 के बाद में 248, 248 के बाद में आपने डॉट डॉट लगाया, फिर लिखा 13, 8, 3। और अब आपको इसका बताना है अंतिम से 20वां पद, यानी कि अब आपको इस एपी का बताना है 20वां पद। ए 20 कितना हो गया बच्चे? ए प्लस 19 डी। बच्चे ए की वैल्यू कितनी? 253 प्लस 19 इंटू बच्चे डी की वैल्यू कितनी? सर डी की वैल्यू आएगी -5। कितनी आएगी बच्चे? -5। अब बच्चे 253 में से 19 पंजे देखिए प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95, यानी कि आपने 253 में से 95 कम कर दिया। सर 13 में से 8 सॉरी 13 में से 5 गए 8 बचा। सर यहाँ 4 बचा, यानी कि 14 में से 9 गया 5 बचा, 1 बचा। बोलिए कितना बच गया? 148। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है सर। बच्चे, इस एपी का अंतिम से 20वां पद कितना हो गया? 148 हो गया। क्लियर सभी को? सर 158। कितना? सॉरी 158, सॉरी 158। ठीक है, कितना हो गया? 158। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। नो सर। नहीं है डाउट? चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चे? 18, 17 तक हो गए ना? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, हम आपको बना करके देंगे ताकि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो उसका इस्तेमाल हो, आप भी अपना दिमाग लगाना सीखें कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, चौथे और 8वें पद का योग 24 है। यानी कि आपने लिखा सर चौथे और 8वें पद का योग हमारे पास में कितना है? 24 है। छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ए प्लस डी और ए प्लस 2d की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। तो अब आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करोगे। बच्चे A4 आप लोग जानती हैं सर, a प्लस 3d प्लस A8 आप लोग जानती हैं a प्लस 7d बराबर 24। बच्चे ए के अंदर a जोड़ा तो सर ये 2a हो गया, प्लस सर 3 के अंदर 7 जोड़ा तो ये 10d हो गया, और ये 24 दे रखा है। बच्चे दो पूरी इक्वेशन में कॉमन है, दो पूरी इक्वेशन से कॉमन निकाल सकते हो या फिर रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है नेक्स्ट बच्चे A6 यानी कि सर a प्लस 5d प्लस A10 यानी कि सर a प्लस 9d, ये वैल्यू कितनी है? 44। बच्चे a प्लस a कितना हो गया? 2a। 5 और 9 कितना हो गया? 14d बराबर 44, यानी कि 2a प्लस 14d बराबर 44। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? ठीक है, अब ये आप लोगों का काम है, प्लीज माइक बंद। अब ये आप लोगों का काम है कि सर हमारे पास में दो इक्वेशन है, हमने एक लाइन लगा दी है। बच्चे इसके नीचे आप लोगों का काम है कि सर हमारे पास में दो इक्वेशन है। कहाँ रही दो इक्वेशन? सर ये रही 2a प्लस 14d बराबर 44, 2a प्लस 10d बराबर 24। बच्चे अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको 2 माने, बच्चे अगर एक में से दो को घटा दोगे, घटाइए। सर घटाने का मतलब है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाना, और अब आप इनको जोड़ेंगे। ये तो कट गया। सर 14d में से 10d गया तो कितना बचा? 4d। 44 में से बच्चे 20 बचा, यानी कि सर 4d की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बच्चे d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब सर डी की वैल्यू 5 आप कहीं पर भी रख दो, डी की वैल्यू 5 आप लोग कहीं पर भी रख दीजिए। हम तो कह रहे हैं इसी वाली इक्वेशन में रख दो सेकंड में। डी की वैल्यू 5, सर 2a प्लस डी की वैल्यू 5, 14 पंजे 70 बराबर 44। सर 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 44 माइनस 70। बच्चे 44 में से 70 घटाओगे तो कितना आ गया?
बोलिए माइनस के 26, यानी कि सर 2a बराबर माइनस के 26, और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 13। अच्छा a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 13, यानी कि सर माइनस के 13, माइनस के 13 में 5 जोड़ा माइनस के 8, माइनस के 8 में 5 जोड़ा माइनस के 3, माइनस के 3 में 5 जोड़ा 9, और ये हमारे पास में क्या बन गई है एपी बन गई। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, यस सर। बच्चे आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ये बच्चे पहले तो माइक बंद रखा करो, पता नहीं आप माइक क्यों ओपन करते हो बीच बीच में, मतलब आप भी कंटिन्यूअसली देख पा रहे हो सभी बच्चे की कोई ना कोई बच्चा माइक ये वजह में बीच बीच में ओपन करता है और उससे शोर ही होता है क्लास के अंदर, कुछ और नहीं होता है। देखिए आपके पास में चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, बच्चे अगर डाउट क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है वाई यानी कि सब कुछ क्लियर है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन लिख कर भेजिए, और फिर बच्चे आप अपना माइक ओपन करके अपना डाउट भी पूछ लीजिए। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि सभी को सारी चीजें क्लियर हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभा राव वाला, चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है बच्चे शुभा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, यानी कि 1995 में उन्हें 5,000 रुपए मिलते थे, फिर प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि फिर उनके 200 रुपए बढ़ गए तो 5,200 रुपए हो गए अगले साल, यानी कि 1995 में ये मिलते थे, 1996 में ये मिलते थे, 1997 में फिर से 200 रुपए बढ़ गए, 1997 में फिर से 200 रुपए बढ़ गए। पूछा जा रहा है कि बताइए उनका 7,000 रुपए वेतन कौन से साल में हुआ होगा, किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया होगा। क्लियर सभी को? 2005। अब इसको करने के दो तरीके हैं। यस सर। अब इसको करने के दो तरीके, बट हमें पेपर में दिखाना होगा एपी वाला मेथड। एपी वाला मेथड यानी कि सर ए कितना है हमारे पास में, सर ए है 5,000, बच्चे डी कितना है हमारे पास में 5200 माइनस 5,000, यानी कि सर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 200, कितनी आ गई 200। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास में ए एन कितना है 7,000। बच्चे आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया कि बच्चे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 7,000 रुपए हो गए ए, यानी कि 5,000 रुपए से प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200। सबसे पहला काम आपने सर इसको इधर लाके घटाया, 7,000 में से 5,000 घटाया तो 2,000 बचा, बराबर एन माइनस 1 गुणा 200। अब बच्चे 200 से इधर डिवाइड करोगे, यानी कि आप जब 200 से डिवाइड करोगे तो याद रखना कि सर n माइनस 1 तो यही रहेगा। अब बच्चे 200 इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि जब आपने इसको 200 से डिवाइड कर दिया बच्चे कितना आ गया हमारे पास में 10, यानी कि सर n की वैल्यू कितनी आ गई 11। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ये 11 पद है। बोलिए कितने पद है सर, ये 11 पद है। ठीक है, 1 पद 2 पद 3 पद और सर ये 11 पद है। बच्चे कितना हो गया होगा साल उनको ये बताइए, यानी कि 11 साल हो गए होंगे। बोलिए कितने साल हो गए होंगे बच्चे, बोलिए कितने साल हो गए होंगे 11। ठीक है, तो ईयर बताओ कौन सा हो गया होगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है सर, 1995 में हम लोग 10 जोड़े तो कितना आ गया सर 2005 आ गया, या फिर 1995 में हम लोग 11 जोड़े सर 2006 आ गया। बोलिए कौन सा साल होगा।
बोलिए आप लोग, बोलिए। 2006। 2006। और भी सोच के देख लीजिए। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, सर आपने हिंट दी थी 1995, 1996, 1997, सर ये तीसरा पद है, क्या तीसरे पद में आपने तीन जोड़ा है? बताइए, क्या तीसरे पद में आपने तीन जोड़ा है? क्या 1995 में तीन जोड़ा है क्या आपने? ये बताइए, नो सर। कितना जोड़ा है? दो। तो 11वें पद में दो। आप कितने जोड़ोगे? 10। और 1995 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 2005। दो। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. क्योंकि सर ये सिर्फ पद टोटल 11 है, इनके बीच में अंतर कितना होगा? इनके बीच में अंतर 10 साल का होगा। कैसे, ये भी समझिए। बच्चे जब हमारे पास में पद होते हैं, ध्यान से देखना, आप 5 पद बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में गैप कितना है? 1, 2, 3, 4, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में आपको 4 साल लगे होंगे। यानी कि जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं सर, उनके बीच में जो गैप होता है वो एक कम होता है। बोले क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर हो Yes, सभी? sir. ठीक है, Yes, sir. क्योंकि दो पदों के बीच में, दो पदों Yes, के sir. बीच में एक गैप होता है, एक पद के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख रहा है सभी को सारा साफ साफ? चलिए Yes, sir. Sir. नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20 में सर दिया गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम माह में 50 रुपए की बचत। ठीक है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, यानी कि जैसे ही न्यू ईयर आया तो फर्स्ट वीक में, यानी कि पहले सप्ताह में 50 रुपए बचा लिए, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई, यानी कि हर बार 17 रुपए 50 पैसे ज्यादा बचाए हर एक सप्ताह में। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाए, अगले सप्ताह में उसने 17.5 बढ़ा दिए, यानी कि 67.5 बचाए। बोले क्लियर? बोले इतना क्लियर? इसी तरीके से बढ़ाते बढ़ाते उसने अपनी साप्ताहिक बचत कितनी कर ली, यानी कि वो एक सप्ताह में 207 रुपए 50 पैसे बचाने लगी। बोले क्लियर हो सभी को? पहले वो एक सप्ताह में 50 रुपए बचाती थी, फिर दूसरे सप्ताह में सर 17 रुपए 50 पैसे ज्यादा बचाए, फिर अगले सप्ताह में फिर से 17 रुपए 50 पैसे ज्यादा बचाए। इस तरीके से बचाते बचाते वो सप्ताह में 207 रुपए 50 पैसे बचाने लगी। तो बच्चे आपसे पूछा गया आप एन, यदि एनवे सप्ताह में, तो आप एन का मान बताइए। ये पहला सप्ताह है, ये दूसरा सप्ताह है। अब याद रखना, आपसे एनवे सप्ताह की बात की जा रही है, यानी कि ये एन वा सप्ताह है। बोले क्लियर सभी को? भैया Yes, पहला sir. है, ये पहला है बच्चे, दूसरा सप्ताह है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये तीसरा होगा, ये एनवा सप्ताह है। तो बच्चे आपको एन की वैल्यू बतानी है, एन कितनी होगी। बच्चे आप लोग एक चीज जानते हैं, ए कितना है? सर ए तो 50 है। बच्चे डी कितना है? यानी कि 67.50 में से आपने 50 रुपए घटा दिए, तो सर वो डी कितना आ गया? 17 रुपए 50 पैसे ज्यादा कमाने लगी, बचाने लगी सप्ताह में। और बच्चे ए एन कितना है? 207.50 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए एन की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चे एन की वैल्यू आप निकालेंगे ए एन के फॉर्मूले से, तो सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चे ए एन यानी कि 207.50, ए यानी कि सर 50, प्लस एन माइनस 1 हमें निकालना है,
इंटू डी, यानी कि सर 17.50। क्लियर सभी को? बोले क्लियर बच्चे? सबसे पहला काम क्या होता है कि सर इस 50 को इधर लाके घटाएंगे, तो बच्चे 207.50 रुपए में से आपने 50 रुपए कम कर दिए, तो कितने बच गए सर? 20 में से गया 15, यानी कि 157.50 रुपए, यानी कि सर 157.50 रुपए बराबर n-1 इंटू डी। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि सर n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 157.50 अपॉन 17.50। बच्चे डेसिमल से डेसिमल कट गया, यानी कि 15750 अपॉन 1750, जीरो से जीरो कट गई, यानी कि कितना आ गया सर? 1575 बटे 175। बच्चे अब आप इसको कट कर लो पहले 5 से। 5 से कट गया, 5 से 15, 5 कम 5 पचम 25, 5 से कट गया, 5 से 15 बच्चे 2 5 पचम 25, 5 से कट गया, 5 30, 5 से 15 बच्चे 5 से कट गया 7, 7 नीम 63 बच्चे 9 आ गया, यानी कि n-1 का वैल्यू 9 आ गया और n का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। बोलिए क्लियर? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो सर। क्या चीज? ये जो n-1 इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 कैसे है? बच्चे n-1 9 है ना, अगर n-1 9 है तो ये माइनस का एक इधर आके प्लस का एक हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 + 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई? बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या 5.2 में किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन दोबारा बता दो, क्या चीज? ये क्वेश्चन दोबारा बता दो लास्ट ये का। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए सभी बच्चे। लास्ट इसके लास्ट से बताना है। यस सर। बताओ कहाँ से नहीं समझ में आया? देखिए फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे an बराबर, फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमें दे रखा था कि पहले सप्ताह में 50 रुपए कमाए, दूसरे सप्ताह में 7.50, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, और उनकी सप्ताह की बचत एक सप्ताह में वो 207.50 बचा लेते हैं। बताइए वो कौन से सप्ताह में क्या होगा? तो बच्चे आप फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a + n-1 इंटू डी। बच्चे an हमें दे रखा है 207.50, a की वैल्यू हमें पता है सर 50 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता है। सर इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमें बता ही रखा है कि आप इस वाली संख्या को इधर लेकर घटाते हैं। ये सभी को याद कर लेना चाहिए कि सर बोर्ड मास के नियम के अनुसार होता है, पहले 50 इधर आके घटेगा। जब आपने 207.50 में से आपने 50 रुपए को घटाया, बच्चे कितने बच गए हमारे पास में? सर ये बच गए 7, और 20 में से 5 गए तो 15, यानी कि सर 157.50 बराबर n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी? 17.50। अभी आप लोग जानती हैं कि सर n-1 यही रहेगा। अब ये गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, यानी कि 157.50 को आपने भाग कर दिया 17.50 से। बच्चे डेसिमल के बाद में दो संख्याएं, डेसिमल के बाद में दो संख्याएं, तो आप लोग या तो ये समझिए कि बच्चे अगर कहीं लिखा होता है 2.57, सर डेसिमल को हटाएंगे, इसकी जगह नीचे कितना आएगा? डेसिमल की जगह 1, और सर डेसिमल के आगे दो संख्या है तो 2 जीरो। मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा है सर 2/3.57, सर डेसिमल हटाएंगे, इसकी जगह पर 1 आएगा, और डेसिमल के आगे दो संख्या है तो 2 जीरो आएंगे। अगर हम अपने सवाल को देखें बच्चे, ऊपर वाला डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 आएगा, डेसिमल के बाद में दो संख्या, नीचे वाला डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 1 आएगा और 2 जीरो। बच्चे कट गया, यानी कि कितना आ गया? 15750 अपॉन 1750, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये इसके 9 टाइम लिखा हुआ है, कट के 9 आ गया, यानी कि सर n-1 की वैल्यू 9 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 + 1 10। क्लियर सर ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 5.3 के अंदर, और 5.3 के अंदर आप लोग अपनी बुक के अंदर एक फॉर्मूला देखोगे कि सर बुक के अंदर SN का फॉर्मूला है कि सर SN बराबर, यस सर। बच्चे लाइट चली गई है, ठीक है।
तो वो भी कैमरा बंद कर दिया है हमने। चलिए, तो अब आप लोग सामने देखिए बच्चे, ये देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में सर। एस एन का फॉर्मूला है एस एन बराबर ए, देखो यहाँ पर आपको दिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है सभी को कि एस एन बराबर लिखा हुआ सर n/2, और ये लिखा हुआ सर a प्लस ए एन। ए एन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, यानी कि एस एन बराबर n/2, और ये कितना है बच्चे a प्लस एल। क्लियर, ये कितना है हमारे पास में a प्लस एल। क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. यस ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोग आगे देखना सर। एस एन का एक तो ये फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। सर एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, हमें वो भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ए एन का फॉर्मूला जानते हो तो बच्चे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है सर। ए एन का फॉर्मूला होता है, देखिए एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे ए प्लस ए कितना हो गया 2a, यानी कि सर एस एन बराबर हो गया n/2, और ये कितना हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को। एस एन के दो फॉर्मूले लिख कर दिखा Yes, देते हैं, sir. स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे। एस एन बराबर n/2, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है बच्चे। दूसरा फॉर्मूला एस एन बराबर n/2, और ये क्या है a प्लस एल। एल माने बच्चे एल होता है हमारे पास में लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को आप लोग ए एन से भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है। बोले क्लियर, बोले क्लियर हुआ Yes, सभी sir. को। ठीक है, तो बच्चे एस एन के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। अब एस एन का मतलब क्या होता है, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता सर एस एन का मतलब क्या है। बच्चे एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी कि पहले n पदों का योग। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए क्लियर। यस सर। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझिए पहले, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि एपी है हमारे पास में तीन, तीन के अंदर दो जोड़ा पांच, पांच के अंदर दो जोड़ा सात, इस तरीके से एपी है। अब देखिए इस एपी के अंदर कितने पद हो सकते हैं, आपको सर ये तो बढ़ती चली जाएगी। तीन के अंदर दो जोड़ा पांच, पांच के अंदर दो जोड़ा सात, सात के अंदर दो जोड़ा नौ, नौ के अंदर दो जोड़ा 11, इस तरीके से पता नहीं कितने पद आएंगे, कितने भी पद आ सकते हैं। आपसे अगर कहने लगे कि इस एपी के प्रथम 15 पदों का योग बताइए कितना होगा। प्रथम 15 पदों का योग, बच्चे बताइए प्रथम पदों 15 पदों का योग कितना होगा। अब आप कहोगे सर 15 पद तो यहाँ लिखे भी नहीं है, एक दो तीन चार पांच ही लिखे हुए हैं। बच्चे आपको पद की जरूरत ही नहीं है, आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितने पदों को जोड़ना है 15, तो बच्चे आप लिखोगे s15। 15। ठीक है, हाँ अब देखिए एन यहाँ पर भी है, एन की वैल्यू कितनी है 15, आपने लिखा 15/2। 2a यानी कि सर ए की गुणा कर दी दो के साथ में, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, प्लस n-1, एन कितना है 15, 15 में से एक गया 14, इंटू डी कितना है बच्चे 2 है, तो ये कितना आ गया सर 15/2 गुणा। अब देखिए पहले बोर्ड मास लगाओगे, 14 दूनी 28, 28 के अंदर 6 जोड़ोगे 34, 34। यानी कि सर गुणा करेंगे 34 से, 2 से काटा 17 आ गया। सर 15 की गुणा 17 में करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए सर 15 सत्ते 105, 105 का 5 आगे 10 हासिल लगा, 15 एकम 15 और 10 बोलिए। 25। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। सर तो यही इसका आंसर है। सर एक बार रिपीट कर दो। अब बताओ पहले आपकी क्या रिपीट करें, बताओ जल्दी से। भाई एपी है हमारे पास में, इसमें तो कुछ रिपीट करने वाला हमें नहीं दिखाई दिया। एपी है सर 3,
2 5, 2 7, 2 9, 2 11, यानी कि सर साफ पता लग रहा है ए का मान कितना है, 3 है। सर साफ पता लग रहा है डी का मान कितना है, सर डी का मान है 5 माइनस 3 यानी कि 2 है। सर एन हमें पता नहीं कितना है, लेकिन पर हमसे प्रथम पद 15 पदों का योग पूछा है। बच्चे प्रथम 15 पदों का योग यानी कि एस एन का फॉर्मूला लगाओ। बच्चे याद करोगे तब होगा ना। एस एन का फॉर्मूला कितना होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे n की जगह 15 रखना है क्योंकि 15 पदों का योग चाहिए। बच्चे s15 कितना आ गया कि सर n की वैल्यू 15 है तो 15/2 2a। सर a की वैल्यू अगर 3 है तो 2a कितना हो जाएगा, यानी कि इसका डबल 6 प्लस n-1 यानी कि सर n की वैल्यू 15 है तो 15 में से गया 14 और इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। बच्चे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 14 इंटू 2 28 होगा। 28 के अंदर 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया 34, यानी कि सर 15/2 गुणा 34। सर 2 से काटा 34 को 17 आ गया और 15 की गुणा 17 में करोगे तो 225 आ गया। बोलिए क्लियर। यस सर। बच्चे थोड़ा सा गलत लिख दिया है हमने, आप लोग गलती बताते भी नहीं हो। अब देखिए 17 की गुणा 15 में करोगे, करिए जरा बच्चे। 15 सत्ते 105 का 5 हासिल लगा 10, 15 कम 15 और 10 25। अब देखो 255 आ रहा है और हमने 225 लिख दिया दोनों बार। आप लोगों ने गलती भी नहीं बताई कि सर गुणा करके गलत लिख रहे हो, आप बोल सही रहे हो लिख गलत रहे हो। कितना आ गया 255, कितना आ गया 255। क्लियर सभी को, ठीक है। अब हम लोग यस एक सर। मान लीजिए हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं फिर एक्सरसाइज को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सर, पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चे इसको कट करके हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये रहा, दिख रहा है सभी को। यस सर। देख सर बच्चे पहली एपी क्या है हमारे Yes, sir. पास में, सर पहली एपी ये रही 2, 2 के अंदर 5 जोड़ा 7, 7 के अंदर 5 जोड़ा 12। इस तरीके से आपको 10 पदों तक का योग चाहिए। क्या चाहिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक। यानी कि सर ए का मान पता है, बिल्कुल पता है 2 है। डी का मान पता है, बिल्कुल पता है 7 माइनस 2 यानी कि 5 है। डी का मान कितना है 5। हमें कितने पद जोड़ने हैं, यानी कि सर एन का मान 10 पता है। बच्चे एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे S10 निकालना होगा क्योंकि n की वैल्यू 10 है। बच्चे S10 बराबर कितना जाएगा 10/2 2a 2a यानी कि सर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 10-1 कितना हो गया 9 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 5। बच्चे यहाँ पर देखोगे 10 को काट दिया 5 से 2 से तो कितना आ गया 5 गुणा। बच्चे ये कितना हो गया 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ोगे 49 और बच्चे 49 की गुणा 5 में करोगे सर 5 दिन 45 का 5 4, 5 चौक 20 और 4 24। बोलिए क्लियर, बोलिए क्लियर। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन भी आसान है पर आप लोगों को टफ लग सकता है क्योंकि वो नेगेटिव में दिख रहा है। तो 1-2 मिनट आप लोगों को दे देते हैं कि बच्चे हमें नेगेटिव में भले ही दिख रहा है कि -37 -33 -29 और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 12 पदों तक जोड़ना है। यानी कि सर ए की वैल्यू -37, सर डी की वैल्यू कि सर -33 में से आपने घटा दिया -37। बच्चे कितना आ गया -37 प्लस के 33 प्लस के 37, ये आ गया 4। बोले इतना क्लियर सभी को। डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू है 4। यस हमें 12 पदों तक जोड़ना है, यानी कि सर एन की वैल्यू कितनी है, सर एन की वैल्यू है 12 क्योंकि 12 पदों तक जोड़ना है। बच्चे एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 और साथ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे S12 निकालना है तो 12/2 2a यानी कि सर 2 से गुणा कर देंगे a के अंदर तो कितना हो जाएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा सर 7 दूनी 14 का 4 1 3 दूनी 6 और 1 7 -74
प्लस n माइनस 1, यानी कि सर 12 में से गया 11, और 11 इंटू डी, 11 इंटू 4 कितना हो गया 44। बोले इतना क्लियर सभी को? अब बच्चे सॉल्व करने पर कितना आएगा, ध्यान से देखना। बच्चे सॉल्व करने पर यह आएगा कि सर 2 से 12 को काट दे तो कितना आ गया 6, यानी कि सर 6, और ये माइनस के 74 और प्लस के 44, यानी कि आंसर घटाकर आएगा। सर 74 में से 44 गया तो कितना बचेगा 30। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 74 है, और ये माइनस के तो माइनस का आएगा, और बच्चे गुणा करोगे तो कितना आ गया माइनस के 180। 180। क्लियर? माइनस के बच्चे माइनस भी आएगा। क्लियर? यस सर, माइनस 180। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमें पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है सर? हमें 100 पदों का योग निकालना है। कितने का? 100। नंबर क्या है? 0.6, 1.7, 0.6 लिख देते हैं। क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, और आपको 100 पदों का योग निकालना है। ठीक है, चलिए कौन निकालेगा आंसर? निकालिए सभी बच्चे, कोई नहीं निकालेगा, सभी निकालेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए, A to Z सभी बच्चों को ट्राई करना है। क्या हम लोग A की वैल्यू बता पा रहे हैं? बच्चे A की वैल्यू बिल्कुल बता पा रहे हैं। सर A की वैल्यू कितनी हो गई है? 0.6। ठीक है, चलिए तो क्या हम लोग D की वैल्यू बता पा रहे हैं? बिल्कुल बता पा रहे हैं बच्चे। D की वैल्यू कितनी हो गई? 1.8। हाँ, 1.7 माइनस 0.6, यानी कि सर 1.1। क्या हम लोगों को n की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, n यानी कि सर हमें 100 पदों को जोड़, यानी कि सर Sn का फॉर्मूला लगाइए कि Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे n की वैल्यू 100 है तो S100 बराबर 100/2, 2a। सर 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2 प्लस n माइनस 1, यानी कि सर 100 माइनस 1 कितना हो गया 99, तो इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1. जब आप इसे सोल्व करोगे बच्चे S100 बराबर 100/2, आप इसको 100/2 ही रहने दीजिए। ठीक है, इनटू ये कितना आ गया सर 1.2 प्लस, अब आप इसकी गुणा करोगे 99 की 1.1 में। बच्चे 99 की गुणा कीजिए 1.1 में, कितना आएगा सर? 9 9 गुणा किया तो 9 9 9 9 दूनी 18, सर हाथ से लगा 1, 9 1 10, सर कितना आ गया 108.9। कितना आ गया 108.9। बच्चे 108.9 के अंदर 1.2 जोड़ोगे, 108.9 के अंदर 1.2 जोड़ोगे बच्चे, 9 2 11, हाथ से लगा 1, 8 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, कितना आ गया बच्चे 10। ये आ गया सर, ये रहा 100/2 गुणा 110.1। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अभी आपका काम रह गया सॉल्व करना कि सर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, सर 1 0 से 1 0 कट गए, 2 से काटेंगे सर 5 आएगा, और 5 से गुणा करोगे कि सर 5 से कम 5 0 5 5। क्लियर सभी को कि सर 5505, यानी कि 5505। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग फ्रैक्शन में देखकर डर जाओगे, इसलिए इसको भी हम ही करा देते हैं, वरना तो हम ये होमवर्क में भी दे सकते थे, और आप लोग होमवर्क में करोगे नहीं। ठीक है, देखिए इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है सर? इसके अंदर a की वैल्यू है 1/15। सर इसके अंदर d की वैल्यू कितनी है सर? d की वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15। सोल्व करोगे कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी है 11, यानी कि हमें 11 पदों का योग चाहिए। बच्चे सोल्व करोगे तो कितना आएगा सर? 12 और 15 में, सर 15 का टेबल कितना होता है? 15 एकम 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौका 60। सर 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, और 60 ला रही सर 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। ये कितना हो गया सर? 5/60 माइनस 4/60, घटाएंगे तो कितना आ गया 1/60। बोले क्लियर सभी को? बोलिए डिफरेंस कितना हो गया? सार बनकर 1/60। सर हमें एस एन का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए कि सर एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी कि सर S11 बराबर 11/2, 2a
यानी कि सर ए की वैल्यू 1/15 है, उसे गुणा करोगे तो कितना हो गया 2/15, कितना हो गया 2/15 प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे n-1 यानी कि सर 11 में से एक गया 10 इंटू डी। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है 1/60। बोले क्लियर। सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे, बच्चे कितना आ गया 1/6, यानी कि सर 11/2 अंदर कितना आ गया 2/15 प्लस 1/6। अब बच्चे आप इसको कितना बना लोगे, सर एक काम करते हैं, इसको तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 30 आ जाएगा, इसको नीचे ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 11/2 गुणा सर ये कितना आ गया 4/30 प्लस ये कितना आ गया 5/30। सर 5 और 4 कितना हो गया 9/30, यानी कि 11/2 गुणा 9/30, ये आपका आंसर है। बोलिए क्लियर, बोलिए बच्चे क्लियर हो सभी को। बच्चे 11 नीम कितना हो गया 99 इंटू 3 दूनी कितना हो गया 60। बोलिए क्लियर। अब आप इसको 3 से कट कर सकते हो, यस सर। 3 तीनों और 3 से काटा तो सर 20 आ गया। अब ये कटेगा नहीं, यानी कि 33/20। ठीक है, 33/20। कितना 33/20। हाँ 33/20। चलिए, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान दिख रहा है बट आसान है नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को इनका योग बताना है। अब देखिए, आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि सर पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। एक काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, ये है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10। बच्चे हमें ए दिख गया, आप कहोगे हाँ सर ए तो 34 मिल गया, सर हमें एल मिल गया, हाँ सर एल तो हमें 10 मिल गया। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। सर अगर देखा जाए तो ए कितना है 34, एल कितना है 10, एक चीज रह गई एन। अगर एन की वैल्यू पता लग जाए तो सर एस एन तो आ गया। अब एन कहाँ से लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को एन नहीं पता होता। बोले क्लियर सभी को। इस तरह क्वेश्चन इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को एन नहीं पता होता। और बच्चे एन कैसे निकालते हैं हम लोग, सर एन निकालते हैं हम लोग ए एन के फॉर्मूले से कि सर ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे ए एन कितना है 10, ए कितना है हमारे पास में 34 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास में सर 32 में से 34 गए तो माइनस के 2। बच्चे पहले ये इधर आके घटेगा, आपने 10 में से 34 को घटाया बराबर n-1 इंटू माइनस के 2। अब बच्चे 34 में से 10 घटाओगे तो कितना आ गया सर 24 आएगा माइनस के। अब ये माइनस के 2 गुणा में बच्चे माइनस के 2 भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया कितना आ गया 12, यानी कि सर n-1 की वैल्यू 12 और n की वैल्यू 13, क्योंकि इधर आके जुड़ जाएगा। n की वैल्यू 13 यानी कि सर S13 बराबर 13/2। क्लियर हो गया सभी को। अब आंसर आ गया सर 13/2 गुणा सर 34 में 10 जोड़ोगे कितना आ गया 44। बच्चे 2 से काटा 44 को कितना आ गया 22, यानी कि सर 22 गुणा 13। तो 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लगा दो, 13 दूनी 26 और 2 28, कितना आ गया 286। बोले क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में। अब देखो ये एक तो माइनस में दिख रहा है हमें, एक फ्रैक्शन में दिख रहा है। आप जो मर्जी करना चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि होमवर्क में आप सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकें। सर इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है, सर इसके अंदर ए की वैल्यू है 7। सर इसके अंदर डी की वैल्यू कितनी है, देखिए 10.5 लिखा है, 10.5 में से अगर 7 को हटाओगे बच्चे डी की वैल्यू कितनी आएगी 3.5, यानी कि 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। बच्चे एन कितना है पता नहीं, लेकिन पर ए एन पता है हमें कितना है 84। बच्चे ए एन कितना होता है सर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 84, ए कितना है 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 7/2। कितना है डी 7/2। बच्चे देखिए 84 को पहले 7 को इधर घटाओगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास में 77।
बराबर n-1 इंटू 7/2। अब देखिए गुणा में 7/2 है, इधर आके भाग करेगा, यानी कि 77 को भाग करेंगे 7/2 से। अब देखिए भाग कैसे करेंगे सर, 77 भाग टूटेगा गुणा में और 7/2 का हो जाएगा 2/7, चलिए कट के 11, 11 दूनी 22, यानी कि सर n-1 22 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। सर n की वैल्यू 23 निकालिए, अब आंसर आ गया कि सर Sn बराबर n/2 और a प्लस l। सर S 23 बराबर 23/2 और a प्लस l, यानी कि a की वैल्यू 7 है और l की वैल्यू 84 है। तो 84 और 7 कितना हो गया, यानी कि 23/2 इंटू 84 और 7 कितना हो गया 91। यही आपका आंसर। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है हमारे पास में। ये माइनस वाला जो है बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस वाला भी हमारे पास में सेम ही होता है। ठीक है, सेम का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना होता, जो भी हम लोगों ने सीखा है वैसे अप्लाई करना है। क्या ए पता है? बिल्कुल पता है सर, ए की वैल्यू -5। क्या डी पता है? बिल्कुल पता है सर, -8 में से हमने घटा दिया -5। सर -8 माइनस माइनस प्लस का 5, यानी कि सर ये आंसर आ गया हमारे पास में -3। डी की वैल्यू बच्चे, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ए एन कितना दे रखा है हमें -230। बच्चे ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन -1 इंटू डी। बच्चे ए एन कितना है -230 बराबर ए की वैल्यू कितनी है -5, -5 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है बच्चे हमारे पास में -3। ठीक है बच्चे, पहले इधर आएगा तो -230 प्लस के 5 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -3। अब बच्चे सॉल्व करोगे तो -200 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर आ जाएगा -3, कट गया, तब 3 सत्ते 21, 3 पंजे 75, सॉरी 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। सर ये n-1 की वैल्यू थी और n की वैल्यू कितनी आ गई 76। सर n की वैल्यू 76 है, पुट कर दीजिए। सर Sn बराबर n/2 और a प्लस l। सर S 76 बराबर 76/2, a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू -230। बच्चे कितना आ गया, 76 को काटा 2 से, सर 38 आ गया, और ये कितना आ गया -235। यही आपका आंसर है कि 38 की गुणा -235 में कर लेना, जोड़ करके जो भी आएगा वही आपका आंसर। बोलिए क्लियर? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक है, Yes, sir. अगर